नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इसे कब अप्लाई करना चाहिए, इसको अप्लाई करने से क्या फायदा होता है या नहीं फायदा होता है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में आज हम जानेंगे। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इसे कब अप्लाई करना चाहिए, इसको अप्लाई करने से क्या फायदा होता है या नहीं फायदा होता है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहले समझते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल है क्या, किसे कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। तो नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है कि जो मेरा पार्टनर है, जो सामने वाला इंसान है, जो लड़का है, जो लड़की है, उसको खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करना। किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे कॉल ना करना, मैसेज ना करना, उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग जो भी है ना, उन सभी चीज़ों से किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं करना, या फिर सामने से उससे मिलना जाके डायरेक्टली। मतलब कि इसमें यह होता है कि आप सामने वाला पर्सन से आप एकदम कट हो गए, है ना। किसी भी तरीका से उससे कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, किसी भी तरीका से कोई कांटेक्ट नहीं, सब कुछ खत्म। इसी को कहते हैं नो कांटेक्ट रूल। अब इसको क्यों करना चाहिए ये समझते हैं। देखो, जो भी आपका पार्टनर है ना, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, आप सब कुछ उस इंसान के साथ खत्म कर चुके हो अब, तो अब आपको उस इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो ना सामने वाला इंसान के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तू हमसे बात कर ले, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, है ना, हमसे फिर से पहले जैसा जो हम लोग का रिलेशनशिप था वैसे फिर से स्टार्ट करते हैं। इन चक्करों में वो उस इंसान के सामने झुक रहे हैं, उसको बार बार कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे। इतना ही नहीं, जो उन लोगों का फ्रेंड सर्कल है ना, अपने दोस्त से, अपने यार से, किसी भी जान पहचान के लोग से, उससे बुलवाने लगेंगे कि भाई उसको बोल देना ना, उसको थोड़ा सा बता देना ना कि हम उसको बहुत मिस करते हैं, उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये सब चीज़ क्या कर रहे हो आप, जाने अनजाने में उस इंसान के सामने झुक रहे हो। अगर ये सब चीज़ वो भी अपने तरफ से करता तो ना समझ में आता कि दोनों का इंटरेस्ट है। अब आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, आप लोग दोनों अलग हो गए और आप इधर से ही उसको कांटेक्ट किए जा रहे हो, मतलब कि आप उस इंसान के सामने झुक रहे हो। बात समझ में आई। इसको नो कांटेक्ट रूल में नहीं करना होता है। आप उस इंसान को नहीं कांटेक्ट करोगे किसी भी कीमत पे, चाहे आपको कितना भी उससे बात करने का मन करे, कॉल करने का मन करे, उससे मिलने का मन करे, नहीं भाई तो नहीं। बात समझ में आई। अब बात करेंगे इसका फायदा क्या है। तो देखो यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे आप वीडियो देखोगे, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि नो कॉन्टैक्ट रूल का कुछ जगह फायदा है, कुछ जगह नहीं फायदा है। लेकिन मैं आपको वीडियो में कुछ अलग तरीके की बात बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। नो कॉन्टैक्ट रूल का हमेशा फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल का कुछ नुकसान भी है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप उसको कांटेक्ट नहीं करोगे खुद से। तो देखो, इसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला कि आप उसको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इसका क्या फायदा है, ध्यान समझो। जब आप उस इंसान को कांटेक्ट नहीं करोगे, उसको कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपको मिस करेगा। उसको लगेगा यार गरीब वाह, ये कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं तुम्हारा याद आएगा। वो इंसान का सारा ध्यान आपके ऊपर इनडायरेक्टली रहेगा, वो आपके बारे में सोचेगा, उसके दिल में, उसके दिमाग में आप ही आप रहोगे कि भाई एक बार भी कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है। और देखो, ह्यूमन का एक साइकोलॉजी है, जब आप किसी को अवॉइड करते हो, जब आप किसी को इग्नोर करते हो, जब आप किसी को नजरअंदाज करते हो, तो उस इंसान का ध्यान और आपके तरफ हो जाता है। वो इंसान और आपके बारे में सोचने लगता है, उसके दिल दिमाग में आप ही चलने लगते हो कि भाई आखिर कर क्यों नहीं रहा है, ये कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है। एक और चीज करना होगा आपको कि उस इंसान का सारा फोटो, सारा वीडियो, सब कुछ डिलीट कर दो, ताकि उस इंसान का आपका याद ही नहीं आए। क्योंकि कुछ भी उस इंसान से रिलेटेड आपके पास जब रहेगा तो हो सकता है कि उस इंसान का आपका याद आ जाए और आप नहीं कंट्रोल कर पाओ अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे। आप उसको कांटेक्ट कर दो, उसको कॉल कर दो, मैसेज कर दो, उससे बात करने की कोशिश करने लगो, बस खत्म हो गया गेम। नो कांटेक्ट रूल में आपको उस इंसान से किसी भी कीमत पे कांटेक्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ में आई। तभी ये काम करता है, तभी ये जो रूल है अपना प्रभाव दिखाता है, तभी ये इफेक्टिव होता है, तभी इसका आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज आपने बीच में इसको ब्रेक कर दिया, आपने 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बर्दाश्त करके रहे, कंट्रोल करके रहे, फिर आपने 11वें दिन उसको कॉल कर दिया, खत्म कहानी हो गया। इस रूल का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात समझ में आया। फिर आप फिर वही उस इंसान के पीछे फिर पड़े रहो, फिर रोने लगो, गिड़गिड़ाते रहो, भीख मांगते रहो, वो इंसान फिर आपको लात मार देगा। यही कड़वा सच है। इसलिए आपको नहीं करना है तो नहीं करना है उस इंसान को कांटेक्ट। फिर जब आप पूरा फोकस हो कि भाई हमें उस इंसान को कांटेक्ट नहीं करना है, उसको किसी भी तरीके का कॉल या मैसेज नहीं करना है, बस नहीं का मतलब नहीं, बस सिंपल। तो एक मोमेंट ऐसा है कि वो इंसान थक के, हार के एकदम बेसहाय हो जाएगा और फिर आपको कांटेक्ट करेगा। फिर वो इंसान आपको कॉल करेगा और मैसेज करेगा और फिर आपसे माफ़ी मांगेगा या फिर आपसे बात करने का कोशिश करेगा। ये काम करता है दोस्त, ठीक है।
दूसरा केस में क्या होता है कि चलो मान लेते हैं कि वो इंसान आपको नहीं कांटेक्ट किया, वो मूव ऑन कर गया, किसी और के साथ सेट हो गया, किसी और के साथ अपना लाइफ जी रहा है ना। तो अब क्या होगा अगर उसने कांटेक्ट ही नहीं किया? तो ये भी तो केस हो सकता है कि उसने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया आपको। तो देखो इसमें भी आपका फायदा, ध्यान से समझना। जब आप उस इंसान को 30 दिन तक कांटेक्ट नहीं करोगे, है ना, 1 महीना 30 डेज, इन 30 दिनों में आप ना बहुत सारी चीज़ सीख जाओगे। ध्यान से समझना। पहला चीज़ कि आपको उस इंसान का जो आदत था वो धीरे धीरे छूटने लगेगा। दूसरा कि आप उसको बार बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे, ये भी धीरे धीरे छूटने लगेगा। तीसरा, आप अपने लाइफ में खुद में खुश रहने लगोगे। चौथा कि आपका जो सारा फोकस, सारा ध्यान उस इंसान पे था वो हट के अब अलग अलग चीज़ों पे लगने लगेगा। आपके काम पे लगने लगेगा, आपके स्टडी पे लगने लगेगा, फैमिली, फ्रेंड, इन सभी को आप टाइम देने लगोगे। क्योंकि वो जो 30 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें कुछ छूटेगा ना तो बहुत सारा चीज़ आपके लाइफ में नया आएगा, ऐड होगा, जो आपको मूव ऑन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो मूव ऑन क्यों होगा? क्योंकि जब कोई इंसान आपसे रहना ही नहीं चाहता, आपके साथ बात ही नहीं करना चाहता, कॉल ही नहीं करना चाहता, मैसेज ही नहीं करना चाहता, वो इंसान किसी और के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हो भाई ना। तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आप बहुत जल्दी, बहुत क्विकली मूव ऑन कर जाओगे जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हो। इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में बोला कि नो कॉन्टैक्ट रूल का कभी कोई नुकसान नहीं है, हमेशा इसका फायदा ही होता है। पहला कि आप उसको नहीं कॉन्टैक्ट करोगे किसी भी कीमत पे, एकदम ना का मतलब ना, तो एक मोमेंट ऐसा है कि वो इंसान थक के, हार के आपको कॉल या मैसेज कर देगा और फिर आपके पास आ ही जाएगा। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आया दूसरा वाले केस में, तो भी आपका ही फायदा है भैया कि आप जब उसको 1 महीना तक कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो आप ना लाइफ में ना अकेले रहने सीख जाओगे, लाइफ में स्ट्रांग बन जाओगे, आपका फीलिंग्स, इमोशन, इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा और आसानी से आप मूव ऑन कर जाओगे। फिर आपको उस इंसान का कोई परवाह नहीं रहेगा कि वो किससे बात करता है, किसको कॉल करता है, किसके मैसेज करता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो करना है वो करे। आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। अभी आपको फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए आप परेशान हो, उसके पीछे भाग रहे हो। बात समझ में आई? इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल का फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। हर एक पर्सन को अप्लाई करना चाहिए जिसका ब्रेकअप हुआ है, जिसका किसी भी इंसान के साथ बातचीत बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसको नो कॉन्टैक्ट रूल ही एक ऐसा रूल है, एक ऐसा चीज़ है जो उसको मूव ऑन करने में हेल्प कर सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब अपने जितने भी आपके दोस्त यार हैं, फ्रेंड्स और पार्टनर, उसको ये वीडियो दिखाओ, ठीक है। और कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको इस वीडियो का ज़रूरत है ना, अभी उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या वो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो फिर आज के लिए नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।